गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे संख्या और संख्यांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और इन्हें संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। दैनिक जीवन में आप ऐसे बहुत से काम करते हैं जहां आपको गिनने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे क्रिकेट खेलते वक्त आपके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, आपके द्वारा जीते गए कंचों की संख्या, स्कूल में आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपके बैग में कितनी बुक्स हैं या आपके बॉक्स में कितनी पेन हैं आदि ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जहां पर आपको गिनने की आवश्यकता पड़ती है। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं। आइए गिनती की संख्या को इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र ए में सेबों की संख्या कितनी है, चित्र बी में गेंदों की संख्या कितनी है, चित्र सी में पुस्तकों की संख्या कितनी है। हम देखते हैं सभी वस्तुओं की संख्या 4 है। संख्या 4 को संकेत 4 द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि एक संख्यांक है। इसी प्रकार संख्या 5 को संख्यांक 5 द्वारा व्यक्त किया जाता है। संख्या 7 को संख्यांक 7 द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि संख्यांक हैं। इन संख्यांकों की सहायता से ही विभिन्न संख्याएं निरूपित की जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कितनी वस्तु है का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, और संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। आइए इस चित्र को देखते हैं। चित्र में कितने पेड़ हैं, चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं और आकाश में कितनी चिड़िया उड़ रही हैं। चलिए हम लोग गिनती शुरू करते हैं। चित्र में 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, चित्र में 1, 2, 3 घर दिखाई दे रहे हैं और आकाश में 1, 2, 3, 4, 5 चिड़िया उड़ रही हैं। जैसे ही हम लोग गिनती शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्याएं हमारे सामने प्राकृतिक रूप से आने लगती हैं। इसलिए गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी भी चीज़ की गिनती 1 से शुरू होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को समझने के लिए संख्या रेखा सबसे अच्छा माध्यम है। संख्या रेखा एक सरल रेखा होती है जिस पर समान दूरी के अंतर पर बिंदुओं को चिन्हित किया जाता है। इन बिंदुओं पर क्रम से संख्याओं को लिखा जाता है। समान अंतर पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मात्रक दूरी या इकाई दूरी कहते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की गिनती 1 से शुरू होती है। 1 की अगली प्राकृतिक संख्या 2 है। 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। 2 में 1 जोड़ें तो उसकी अगली यानी कि 2 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या 3 प्राप्त होती है। इसी प्रकार 3 में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या 4 प्राप्त होती है। इस प्रकार किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसके ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर ठीक उससे पहले वाली संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7 है, 7 की पूर्ववर्ती संख्या 6 है, 6 की पूर्ववर्ती संख्या 5 है। इस तरह से हमने देखा
कि संख्या रेखा पर किसी भी प्राकृतिक संख्या की ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है और किसी भी संख्या से ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? बताइए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताने में आपको कठिनाई होगी। आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या की कल्पना कर लीजिए, लेकिन वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भी एक जोड़कर उसके आगे वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। संख्या रेखा को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है और अपने दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। इस प्रकार संख्या रेखा पर हम संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहली लाइन देखिए, संख्या 3 संख्या 2 से बड़ी है। संख्या रेखा पर संख्या 3 संख्या 2 के दाईं ओर होगी। इसी प्रकार आपको क्रम संख्या 2, 3, 4 और 5 को हल करना है। क्रम संख्या 6 देखिए, संख्या 2 संख्या 5 से छोटी है। संख्या रेखा पर संख्या 2 संख्या 5 के बाईं ओर होगी। इसी प्रकार अन्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए कुछ उदाहरणों से हम लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को समझ लेते हैं। संख्या 17 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हमें उसमें एक जोड़ना होता है, इसलिए 17 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा। अतः 17 की अनुवर्ती संख्या 18 होगी। संख्या 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या से एक घटाना होता है। 99 से एक घटाएंगे तो हमें 98 प्राप्त होगा। इसलिए 99 की पूर्ववर्ती संख्या 98 है। संख्या 275 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 275 में एक जोड़ने पर हमें 276 प्राप्त होता है। इसलिए 275 की अनुवर्ती संख्या 276 होगी। संख्या 9999 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 9999 में एक घटाने पर हमें 9998 प्राप्त होगा। आज हम लोगों ने सीखा प्राकृतिक संख्याओं से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्याओं में 1 के अतिरिक्त किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है,
जो कि उससे एक कम होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक अनुवर्ती संख्या होती है जो कि उससे एक अधिक होती है।